जिस दिन तुम यीशु से मिलोगे, यीशु तुम्हें खुद से मिलवाएगा। जिस दिन आप यीशु से मिलोगे, यीशु आपको आपसे मिलवाएगा। पतरस उससे मिला, अपने आप से भी मिला, इसलिए जाके कहता है मैं पापी हूं, यहां से जा। जब सामरी स्त्री यीशु से मिली, वो खुद से मिली और कहती है मैं 5 पति कर चुकी हूं, और गांव जाके कहती है जो कुछ मैंने किया था उसने मुझे सब बताया। जक्कई यीशु से मिला, वो खुद से मिला और यीशु को कहता है मैंने जीवन भर लोगों को लूटा है, लेकिन अब मैं देना चाहता हूं सबको। वो एक वुमेन जो पापिनी स्त्री थी, वो यीशु से मिली, वो खुद से मिली, उसने यीशु को सामने अपने इत्र की बोतल तोड़ दी। आप में से कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है, जब लोग यीशु से मिलते थे तो वो खुद से मिलते थे। जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, आप खुद से मिलेंगे। एक अध्याय में यशायाह कहता है हे एदोम तुम पर हाय। दूसरे अध्याय में कहता है मिस्र तुम पर हाय। तीसरे अध्याय में कहता है अरे आरामी सेना तुम पर हाय। चौथे अध्याय में फारसियों तुम मदिरा को बड़ा तेज बनाते हो, तुम पर हाय। पांचवें में उस पर हाय। छठे में प्रभु से मिलकर कहता है अब मुझ पर हाय। हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, मैंने महाराजा धीराज को देख लिया। यूहन्ना कहता है जब मैं उससे मिला, आई वॉज लाइक अ डेड मैन, मैं उसके सामने मुर्दों सा गिर पड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उससे मिले हैं? जिस दिन आप उससे मिलेंगे ना, आपको पता है आपको कोई नहीं दिखाई देगा। आप 2 सेकंड 5 सेकंड दोपहर को सूरज को देख के दिखाओ। 5 सेकंड आप सूरज को देखो, आप नहीं देख पाओगे, फिर भी देखने की कोशिश करना। 5 सेकंड के बाद आप ऐसा करोगे ना, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा होगा। यही होता है उन लोगों के साथ जो उससे टकराते हैं, वो खुद से मिलते हैं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने अंदर ये घमंड देख पा रहे हैं? जीवन के कितने सारे काम आप अपनी समझ से करते हैं, दुआ के साथ नहीं करते। ये घमंड है। दिस इज अ प्राइड। हमें लगता है कि प्रभु जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़ी बातों करने के लिए इंटरेस्टेड है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता जा रहा हूं, मुझे उत्तर देते जाओ। मुझे बताइए, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा किसने दिया? राइट। मूसा का लाल समुद्र किसने 2 भाग किया? यहोशू की दीवारें किसने गिराई? शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में से किसने निकाला? दानियल को सिंहों की मान से किसने छुड़ाया? इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, उसे ब्लेसिंग किसने दी? सृष्टि किसने बनाई? याकूब को किसने बदला? अब लास्ट क्वेश्चन, जब चेले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब चेलों से मिले, तब कितने लोगों ने पढ़ा है वहां पर चेलों के लिए मछलियां कौन बना रहा था? यीशु। आप बिलीव करते हैं वही परमेश्वर जो पुराने नियम में इतने बड़े बड़े काम कर रहा था, नए नियम में चेलों के लिए मछली बना रहा था? क्यों? ये दिखाने के लिए मैं सिर्फ तेरे बड़े बड़े नहीं, मैं तेरी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता हूं। He is our God। बाइबल बताती है उनकी चिंताएं उन पर दोष लगाती है। आज आप देखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, क्यों थके हुए हैं? ऑलवेज टायर्ड। आपसे 2 सवाल पूछूं, और कैसे हो? ठीक हूं। घर में सब कैसे हैं? ठीक है। और बता, और क्या बताऊं? बताया ना। आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो? जानते हो क्यों फ्रस्ट्रेट हो? क्योंकि आपने कुछ अपने ऊपर हैवी ले लिया है। कभी आपने देखा है किसी रेस में एक आदमी सूट बूट टाई बन के भाग रहा है? उसे टाई पहनी है, सूट पहना है, कोट पहना है, पॉइंटेड शूज पहने हैं। आपने कभी देखा है? कितने लोगों ने यह देखा है जब वो रेस में दौड़ते तो पतले कपड़े पहनते? इतने पतले कपड़े, इतने स्लिम कपड़े पहनते हैं क्योंकि उनको पता है हमें दौड़ना है। हम कोट और सूट पहन के नहीं दौड़ सकते, थक जाएंगे हम। जीवन बिल्कुल ऐसा है। अगर आप चाहते हो ना कि जीवन हल्का हो जाए, जीवन विश्राम में हो जाए, आपको अपने आप को हल्का करना पड़ेगा।
बाइबल नहीं कहती है कि तुम चिंताओं से नहीं गुजरोगे, पर बाइबल बताती है जब चिंता हो तो अपनी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान जानते हैं क्या होती है? सब अपनी समझ से करेगा, सब अपने ऊपर लेके करेगा। मेरे परिवार का उद्धार नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, मैं भी जानता हूं, पर आपके सोचने से थोड़ी ना कुछ होगा। कभी आपने अपने आप का एक घमंड पहचाना है? मैं कर दूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मुझे कर लूंगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जब आप बोलते हो ना मैं स्पीकर लेके आना है, तो लेके आएगा। गाड़ी चाहिए, अपन ऑलराउंडर है। प्रचार मेरे खून में है। आ रहा था, बैठे बैठे कर दूं। जब आप बोलते हो मैं जानते हो प्रभु क्या करता है? ऊपर से क्या देखते? ये कौन है? परमेश्वर स्वर्ग से जाते क्या देखते हैं? बोलते हैं कौन है? मैं यीशु कौन है? ये मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो हमारा नाम है। हाँ, मूसा को हमने बोला था मैं जो हूं सो हूं। ये कौन है? खुदा दिखता है यार, ये लोग हैं कौन? जानते हो एक नम्र व्यक्ति की पहचान क्या है? आप उसे खड़े होने से ज्यादा आप उसे घुटनों पे देखोगे। वो जानता है मैं कितना भी सयाना हो जाऊं। कभी आपने देखा 12 चेलों को चुनने से पहले उससे सारी रात प्रार्थना की थी। शुद्ध मन था उसे, कोई गलती नहीं करता चुनते समय। अच्छे से जानता था वो लोगों को, उनके दिमाग में क्या है। फिर भी उन्हें चुनने से पहले वो सारी रात प्रार्थना करता है, सिर्फ एक बात समझाने के लिए। तुम कितने भी शुद्ध हो, तुम कितने भी सयाने हो, अपने स्वर्गीय पिता पे निर्भर रहो। आप जानते हैं 2021 में आपके लिए 22 में आपके लिए बहुत लोगों ने प्रोफेसी की होगी। प्रभु आपको ऊंचा उठाए, प्रभु आपको ऊंचा ले जाए, प्रभु आपको ये दे, प्रभु आपको वो दे। शल आई वन प्रोफेसी? मैं एक भविष्यवाणी करूं? एक्सेप्ट करेंगे? मेरी दुआ है परमेश्वर 2022 में हमें घुटनों पर ले आए। दिस इज माई प्रेयर, दिस इज माई प्रेयर। मैंने एक पास्टर को कॉल किया था 1 जनवरी को। मैंने कहा पास्टर विल यू प्रे फॉर मी? जानते हो उन्होंने मेरे क्या प्रार्थना की? उसने कहा लॉर्ड, मैं दुआ करता हूं सूरज बाई के लिए, हमेशा टूटा रहे और तेरे हाथ में रहे। दिस इज ही प्रे फॉर मी। मैं दुआ करता हूं इसके अंदर कोई घमंड ना हो, कि टूटा हुआ रहे और तेरे हाथ में रहे। आप जानते हैं जब उन्होंने ये प्रार्थना की, क्योंकि लाइफ में कभी किसी ने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी मेरे लिए। मैंने उनको कहा पास्टर 2 मिनट सूरज में बिजी हूं। वो चाहते थे मैं इस प्रेयर के बारे में सोचूं। मैंने कई दिन सोचा और मैंने एक वचन पढ़ा। दाऊद जानता था पाप करने के बाद सिर्फ बलिदान देना है और छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जानते हो वो क्या कहता है? टूटा दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जानते हो उन्होंने क्या प्रार्थना की? कि अगर ये पाप करे ना तो पाप इसके दिल को तोड़ दे। कि मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें।